जय हिंद दोस्तों, मैं हूं निसार अंसारी। आज हम जानेंगे एंटी सैटेलाइट वीपन के बारे में। ये एक ऐसा हथियार है जो जंग के समय दुश्मनों की कमर तोड़ सकता है। तो आइए इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझते हैं ये कैसे काम करता है, कौन कौन से कंट्रीज के पास ये टेक्नोलॉजी है और इंडिया के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट था। ये भी जानेंगे कि इस टेक्नोलॉजी से आखिर ऐसा क्या नुकसान होता है जो इसे बहुत पहले से ही बैन किया गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप तक अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले इसी तरह के वीडियो को देखने। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये एंटी सैटेलाइट वीपन काम कैसे करता है। देखिए, एंटी सैटेलाइट वीपन का मतलब होता है सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने वाला। इसमें स्पेस में ऑर्बिट कर रहे कोई सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अर्थ से एक मिसाइल को लॉन्च किया जाता है जो सैटेलाइट के करीब जाकर एक्सप्लोड हो जाता है, जैसे कि सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में होता है। और दूसरा तरीका कि डायरेक्टली ये मिसाइल सैटेलाइट से ही कोलाइड हो जाए, उसमें भी सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये था एंटी सैटेलाइट वीपन। अब सुनने में तो काफ़ी आसान लग रहा है, लेकिन रियलिटी में ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। आप सोच कर देखिए, अभी के टाइम में स्पेस में करीब 7,40,000 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें सैटेलाइट और डिब्री दोनों हैं। डिब्री मतलब स्पेस का कचरा समझिए। इसमें रॉकेट्स का बचा कुचा पार्ट्स लॉन्च करने के बाद जो बच जाता है, फिर एक्सपायर्ड सैटेलाइट्स, पास्ट में जो भी सैटेलाइट डिस्ट्रॉय किया गया हो उसके टुकड़े, ये सब डिब्री कहलाते हैं। तो इस एंटी सैटेलाइट टेस्ट में हमें इतने सारे सैटेलाइट्स में से उसको ट्रैक करना होगा पहले जिसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उसका ट्रेजेक्टरी पता करो, फिर उसी हिसाब से मिसाइल लॉन्च करे कि बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वही सैटेलाइट को जाकर हिट करे। और अगर मिस हुआ और किसी दूसरे सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो इससे काफ़ी बेइज्जती होगा इंटरनेशनली और तरह तरह के सैंक्शंस भी लगाया जाएगा, वो अलग ही है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि इस टेक्नोलॉजी को अचीव करना कितना मुश्किल है। और यही वजह है कि दुनिया में सिर्फ 4 ही देश, जी हाँ सिर्फ 4 ही देश, यूएस, रशिया, चाइना एंड प्राउडली आई एम सेइंग इंडिया भी इसमें शामिल है। हालांकि अभी तक किसी ने भी इसका इस्तेमाल वॉर में नहीं किया है, बस टेस्ट ही किया जाता रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जंग में इसका यूज कैसे किया जाएगा। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक्सप्लेन किया कि इसरो का डिफेंस में क्या रोल है। उसमें एक्सप्लेन किया कि सैटेलाइट्स मिलिट्री को किस तरीके से कम्युनिकेशन में, जासूसी में, नेविगेशन में, बॉर्डर सर्विलेंस में, ये सब में हेल्प करता है। सिमिलरली अदर कंट्रीज़ का सैटेलाइट भी उनका इसी तरीके से हेल्प करते होंगे। तो अगर एक कंट्री वॉर के समय पहले अपने इनेमी कंट्री के सारे मिलिट्री सैटेलाइट को इस एंटी सैटेलाइट वीपन के ज़रिए डिस्ट्रॉय कर देता है तो इससे सामने वाला कंट्री का बहुत ही हैवी नुकसान हो। जो भी हेल्प मिल रहा था इन सैटेलाइट से सब खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए, इसका एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट भी है कि अगर वॉर में इसका यूज़ एक से ज़्यादा बार किया गया तो ये स्पेस में न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह काम करेगा। क्योंकि जब आप 4 से 5 सैटेलाइट्स को इस वीपन से डिस्ट्रॉय करेंगे तब स्पेस में हैवी अमाउंट में छोटे बड़े टुकड़े यूं ही गोली के रफ्तार से अर्थ को ऑर्बिट करने लगेंगे। और ये टुकड़े इतने ज़्यादा अमाउंट में होगा कि बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी या इवन 100% है कि दूसरे सैटेलाइट से भी टकरा जाए और वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए। फिर इसका टुकड़ा किसी और सैटेलाइट से टकराएगा, मतलब कि एक चेन की तरह ये प्रोसेस होता जाएगा और स्पेस में सारा सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और फिर हम 1957 से पहले वाले दौर में चले जाएं। इस इंसिडेंट पर एक मूवी भी बनाया गया था, हॉलीवुड मूवी है, उसका नाम है ग्रेविटी। आप जैसे स्पेस लवर को तो वो मूवी जरूर देखना चाहिए एंड इवन आप में से बहुत सारे लोगों ने तो देखा भी होगा। तो आगे बढ़ते हैं। सोवियत यूनियन 1957 में दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था और फिर कहीं न कहीं वेरियस कंट्रीज़ को सैटेलाइट का इम्पोर्टेंस समझ में आने लगा। और क्योंकि दुनिया तब तक इंटरसेप्टर मिसाइल डेवलप कर चुका था जो दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता था, इसलिए यूएस एंड सोवियत यूनियन ने सैटेलाइट को भी डिस्ट्रॉय करने वाला टेक्नोलॉजी को डेवलप करने लगे। फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट यूएस ने किया था 1959 में। इस बोल्ड ओरियन नामक मिशन में इन्होंने अपने एक सैटेलाइट एक्सप्लोरर 6 की तरफ सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च किया और ये मिसाइल सैटेलाइट के बहुत करीब जाकर एक्सप्लोड हुआ, जिससे सैटेलाइट भी डिस्ट्रॉय हो गया। बाद में इस टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा डेवलप किया गया जिसमें ये मिसाइल डायरेक्ट सैटेलाइट को हिट करता है। इसे हिट टू किल मेथड भी कहते हैं। 1960s 1970s के बीच सोवियत यूनियन भी इसमें कामयाबी हासिल कर लिया। यूएस और सोवियत यूनियन ने इस ड्यूरेशन में काफ़ी सारे टेस्ट किए इस तरह के, और ये सब रोकने के लिए 1967 में एक आउटर स्पेस ट्रीटी बनाया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इस ट्रीटी में स्पेस को लेकर काफ़ी पाबंदियां लगाई गई। सबसे अहम ये कहा गया कि कोई भी कंट्री स्पेस को मिलिटराइज नहीं करेगा
स्पेस में कोई न्यूक्लियर वेपन इंस्टॉल करके नहीं रख सकता। स्पेस या अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, प्रदूषित भी नहीं कर सकता, और डिब्री भी इसी कैटेगरी में आता है। बेसिकली मेन मोटो था इस ट्रीटी का कि स्पेस को पीसफुल पर्पस के लिए यूज कर। इस ट्रीटी के आ जाने के बाद इस तरह का टेस्ट काफ़ी हद तक कम हो गया, लेकिन फिर भी चोरी चुपके ये लोग इस तरह के टेस्ट करते ही थे। इस ट्रीटी से उन पर काफ़ी दबाव बना जो यूएस सोवियत के बीच तीसरा कंट्री बनना चाह रहे थे, लेकिन ये लोग भी सब्र कब तक रखते। आखिरकार 11 जनवरी 2007 को चाइना भी ये एंटी सैटेलाइट टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया, अपने एक वेदर सैटेलाइट को हिट टू किल मेथड से डिस्ट्रॉय करके। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारा डिब्री फैल गया स्पेस में जो ट्रीटी के बिल्कुल खिलाफ था। चाइना का जमकर क्रिटिसिज्म हुआ इंटरनेशनल कम्युनिटी में, सैंक्शंस भी लगाए गए। अब चाइना का ये कामयाबी देखकर यूएस को रहा नहीं गया। इन्होंने अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास भी इस तरह का टेक्नोलॉजी है, अगले साल ही 2008 में अपने एक स्पाई सैटेलाइट को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन बर्न फ्रॉस्ट। बाय द वे ये मिसाइल इनके एक नेवी शिप से फायर किया गया। अब ये सब देखकर यूएसए का भी हैवी क्रिटिसिज्म हुआ कि कल तक तो आप चाइना को कह रहे थे और अभी खुद ये काम किया। लेकिन यूएसए ने एक अजीब बहाना दिया कि हमारी मजबूरी थी इस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि ये एक्सपायर था और तेज़ी से अर्थ की तरफ आ रहा था, और इसमें एक डेंजरस फ्यूल था जो ओशियन लाइफ को नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए हमें स्पेस में ही इसे डिस्ट्रॉय करना पड़ा। अब चाइना का ये डेवलपमेंट देखकर ऑब्वियस सी बात है इंडिया को एक बड़ा थ्रेट महसूस हुआ, इसलिए इंडिया ने भी इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। और बहुत ही जल्द लगभग 2012-13 में ही हमने जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स होते हैं उसको डेवलप कर लिया, और बस ज़रूरत था तो टेस्ट करने का। लेकिन हम टेस्ट नहीं कर पाए। इसका मेन रीज़न था सैंक्शंस का डर। इंडिया के लिए उस वक्त सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं थे कि इस तरह का टेस्ट करे और दुनिया भर का क्रिटिसिज्म झेले। इसलिए इंडिया ने वेट किया और फाइनली 23 मार्च 2019 को ये टेस्ट हमने सक्सेसफुली कर लिया, क्योंकि अब हमारे रिलेशन यूएसए और वेरियस कंट्रीज़ के साथ काफ़ी बेहतर थे, तो उतना ज़्यादा हैवी क्रिटिसिज्म नहीं झेलनी पड़ी एज़ कम्पेयर टू अगर हम 2012-13 में करते। हाँ, नासा ने वैसे इसका विरोध किया था कि आपने जो इतना डिब्री क्रिएट किया है स्पेस में इस टेस्ट के ज़रिए, उससे हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को नुकसान पहुँच सकता है, अब हमें इसका ट्रेजेक्ट्री थोड़ा चेंज करना होगा वगैरह वगैरह। खैर, इंडिया के इस मिशन के बारे में थोड़ा और जानते हैं जो इसरो और डीआरडीओ ने मिलकर पूरा किया था। इसका नाम था मिशन शक्ति। डिस्ट्रॉय करने के लिए चुना गया लो अर्थ में ऑर्बिट कर रहा एक्सपायर्ड सैटेलाइट मैक्रोसैट आर को, और इंटरसेप्टर मिसाइल का नाम था पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2। इसरो ने प्रॉपर डेटा प्रोवाइड किया कि सैटेलाइट कौन सा है, उसका पाथ क्या है, स्पीड क्या है, एटसेट्रा। और डीआरडीओ ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से मिसाइल को लॉन्च करके टेस्ट को अंजाम दिया, और फाइनली इंडिया बन गया 4th कंट्री टू अचीव दिस टेक्नोलॉजी, एंड वी सैल्यूट आवर साइंटिस्ट जो हमारे इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। बाय द वे, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि चाइना 2007 में जब पहली बार ऐसा टेस्ट किया था, तो उसके बाद 2010 और 2013 में भी सीक्रेटली इस तरह का टेस्ट किया है, और रसिया ने भी पिछले साल यानी कि 2020 में भी इस तरह के कुछ टेस्ट सीक्रेटली किए थे। लेकिन फ़िलहाल इंडिया का ऐसा कोई दोबारा करने का प्लान नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे होंगे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।